उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से विधानसभा में कठमुल्ला वाले बयान पर महासंग्राम छिड़ गया। योगी ने विधानसभा में कठमुल्ला वाला बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि उर्दू की वकालत करने वाले खुद के जो बच्चे हैं उनको तो इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाते हैं, उनको इंग्लिश पढ़ाते हैं और बाकियों को कहते हैं कि सदन में उर्दू होनी चाहिए, उर्दू पढ़ने की नसीहत देते हैं। वो मुल्ला मौलवी नहीं, बच्चों को वैज्ञानिक बनाना चाहते हैं। ये योगी ने कहा था कि कठमुल्ला नहीं, वैज्ञानिक बनाइए। सीएम योगी साफ साफ कह रहे थे कि कठमुल्लापन जो है वाली संस्कृति इस देश में चलेगी नहीं। इसके ऊपर खूब बयानबाजी हुई, लेकिन आज अब इसमें नई एंट्री हुई है AIMIM के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी की। उन्होंने योगी पर पलटवार किया, कहा कि योगी आदित्यनाथ ने तो उर्दू पढ़ी नहीं, तो क्या वो वैज्ञानिक बन गए। एक तरीके से तंज गया। उसके बाद एक बार फिर कठमुल्ला शब्द और उर्दू को लेकर के चर्चा शुरू हो गई। तो आज हम करेंगे इस पर कि इतना हंगामा क्यों है बरपा, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट। हम तो परंपरागत मुल्ला और मौलवी बनाने की बजाय हम वैज्ञानिक बनाना चाहते हैं। जिसके जहन और दिल पर गहन लग चुका है, तो दुनिया की कोई रोशनी उसके सर पे नहीं पहुंच सकती। यूपी के मुख्यमंत्री के कहे दो शब्द मुल्ला और मौलवी कहे बयान पर हंगामा मचा हुआ है। सिर्फ विपक्ष ही नहीं, कट्टरपंथियों के बीच जबरदस्त रिएक्शन देखने को मिला। अब सीएम योगी आदित्यनाथ के उर्दू और कठमुल्ला वाले बयान पर AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने हमला बोला। ओवैसी ने कहा कि योगी को उर्दू से नफरत है। ओवैसी ने तंज करते हुए क्या कहा, पहले सुनिए, इसके बाद बताते हैं कि ओवैसी को मिर्ची क्यों लगी। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने उत्तर प्रदेश की असेंबली में ये कहा कि उर्दू पढ़ना कठमुल्लाओं की तरह मौलाना बनाना की बात है, साइंटिस्ट नहीं बनते। अब जाहिर है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को तो उर्दू नहीं आती, मगर वो साइंटिस्ट क्यों नहीं बने, उसका जवाब वही दे सकते हैं। दरअसल विधानसभा में कठमुल्ला बोलने पर छिड़ा विवाद अभी शांत भी नहीं हुआ था कि योगी के विरोधी अब मुल्ला मौलवी शब्द को लेकर ऐतराज जताना शुरू कर चुके हैं। योगी ने सदन में क्यों कहा मुल्ला मौलवी और उनके कहे बयान का क्या मतलब था, उसे समझना बेहद जरूरी है। हम तो परंपरागत मुल्ला और मौलवी बनाने की बजाय हम वैज्ञानिक बनाना चाहते हैं। APJ अब्दुल कलाम बने तो वैज्ञानिक बने। स्कूलों में फ्री एजुकेशन की व्यवस्था की जा रही है, आधुनिकीकरण किया जा रहा है। ये डबल इंजन की सरकार पैसा उपलब्ध करवा रही है, लेकिन कठमुल्लापन की संस्कृति नहीं चलेगी। यह सरकार का पहले दिन का संकल्प है। हम हर बच्चे के साथ वो ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृति है, कोई भेदभाव नहीं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेश में शिक्षा संबंधी योजनाओं के लाभ बताने की कोशिश कर रहे थे। साथ ही मजहबी शिक्षा से उत्पन्न खतरों की तरफ भी इशारा था। इसके साथ मदरसों की रूढ़िवादी शिक्षा की मंशा पर भी चोट की। बस इसी बात पर ओवैसी को मिर्ची लगी और इसे मजहबी रंग दे दिया और योगी पर पलटवार किया। AIMIM के 67वें स्थापना दिवस पर बोलते हुए ओवैसी ने कहा कि योगी कहते हैं कि उर्दू पढ़ाने वाले कठमुल्ले बनते हैं। वो जिस विचारधारा से आते हैं, उनके किसी शख्स ने मुल्क की आजादी में हिस्सा नहीं लिया। ओवैसी यहीं नहीं रुके, क्योंकि सीएम योगी ने उनकी दुखती रग पर हाथ रख दिया, जिसके साथ वो इतने तिलमिलाए हुए हैं और कहा कि सीएम योगी उर्दू से नफरत करते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को तो उर्दू नहीं आती, मगर वो साइंटिस्ट क्यों नहीं बने, उसका जवाब वही दे सकते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि उर्दू पढ़ने से कठमुल्ले बनते हैं। अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के जो बुजुर्ग थे या जिस आइडियोलॉजी से वो आती हैं, उनके किसी भी शख्स ने इस मुल्क की आजादी में हिस्सा नहीं लिया। ये गोरखपुर से जिसके जहन और दिल पर
गहन लग चुका है तो दुनिया की कोई रोशनी उसके सर पे नहीं पहुंच सकती। यूपी विधानसभा में बजट सत्र के दौरान विपक्ष पर हमला करते हुए सीएम योगी ने कहा कि अपने बच्चों को अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ाएंगे और दूसरों के बच्चों को उर्दू पढ़ाने के लिए प्रेरित करेंगे। ये नहीं चलेगा। योगी के इस बयान पर जमीयत उलेमा-ए हिंद ने नाराजगी जताई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। तो डॉक्टर हिमांशु शुक्ला इस वक्त बीजेपी के प्रवक्ता, रमनीश वत्स हमारे साथ मौजूद है जो कि राजनीतिक विश्लेषक है, हाजी मेहरुद्दीन रंगरेज है जो कि ओवैसी साहब की जो पार्टी है AIMM के प्रवक्ता है, कपी श्रीवास्तव हैं जो कि समाजवादी पार्टी से हैं। समाजवादी पार्टी ने उस दिन भी जो है कहीं ना कहीं इसको लेकर का ऑब्जेक्शन जताया था, लेकिन आप तो जिसे कहते हैं ये कुछ वो मुख्यमंत्री कह रहे थे। हाजी मेहरुद्दीन, मैं आपसे शुरू करता हूँ कि ओवैसी साहब को पूरी एक रैली में कहना पड़ा कि वो तो जो है नाम लेना पड़ा मुख्यमंत्री का, वो वैज्ञानिक तो नहीं बन गए। और अगर इस कंटेक्स्ट स्पीच की बात करूं तो वो कह रहे थे कि कुछ लोग ऐसे हैं कि बाकियों को कठमुल्ला सोच, जो वो सब बच्चों को कह रहे थे, उन्होंने धर्म नहीं कहा, वो कह रहे कि कुछ लोग जो है सिर्फ कठमुल्ला संस्कृति को बढ़ावा देना चाहते हैं। हम तो हर एक के लिए फ्री एजुकेशन, हर बच्चे के लिए, ताकि वो वैज्ञानिक या ताकि वो बड़ा व्यक्ति जो है वो बन सके। आपको क्यों लगा कि यहाँ पर जो है एक संस्कृति, एक भाषा, एक तमाम चीज पर इतना टारगेट किया जा रहा था? हाजी साहब। पढ़े लिखे नेता में और एक अनपढ़ नेता में जो फर्क होता है वो उतना फर्क है जैसे जमीन और आसमान में फर्क होता है। अगर योगी जी अगर पढ़े लिखे होते तो वो इस तरीके की कठमुल्ला जैसे शब्द की बात ना करते, और ना ही वो लगातार जब से वो प्रधानमंत्री और जो मुख्यमंत्री नहीं थे उसके बाद और जो उससे पहले और उसके बाद के उनके बयान, एक भी बयान आप देख लीजिए जो उन्होंने देश की एकता अखंडता के लिए एक बयान दिया हो, वो लगातार मुसलमानों से नफरत की बात करते हैं, इस्लामोफोबिया को जो है बढ़ाने का काम करते हैं। और जिस तरीके से उन्होंने बार बार कहा कि मदरसे में जो है कठमुल्ला पैदा होते हैं, तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि मदरसे से पढ़कर APJ अब्दुल कलाम आजाद साहब ने मिसाइल बनाई, और मदरसे से पढ़कर हामिद अंसारी उपदेश के उपराष्ट्रपति रहे, मदरसे से पढ़कर लोगों ने जो है नीट की क्वालिफाई किया, UPSC क्रैक किया। जितने मुसलमान आज ब्यूरोक्रेट हैं या अधिकारी हैं वो सब मदरसे से पढ़कर आए। तो आपने उन सब, आप चाहते हैं किसी तरीके से मुसलमानों को टारगेट करना, और योगी जी की भाषा और एक सर, इसमें मुसलमानों को जब सब बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन दे रहा है एक मुख्यमंत्री, और एक मुख्यमंत्री की एजुकेशन तो बाकायदा आप फिर तो वो ये तो पर्सनल वाली बात हुई ना कि पढ़े लिखे नहीं, फलानी, और मदरसे कौन से बंद करवा दिए सर? वो बाकायदा जो है डिग्री रखते हैं, बाकायदा BSc उन्होंने किया है और बाकायदा उसके बाद आए। तो मतलब क्योंकि भगवा पहन लिया तो आपको लगा कि चलिए कठमुल्ला वाले बयान से जो है, तो उन्होंने संस्कृति को लेकर के बयान दिया, इसमें मुसलमान के अगेंस्ट कैसे हो गया? रमनीश वत्स। आश्चर्य लगता है। सबसे पहली बात है, जब कठमुल्ला शब्द की बात आती है सचिन जी, तो आपको और हम सबों को समझना होगा कि इसका अर्थ होता है, कठमुल्ला शब्द का अर्थ होता है कि दुराग्रही व्यक्ति, अनपढ़ व्यक्ति, गवार व्यक्ति। उन्होंने यदि कह ही दिया तो गलत क्या कहा। और मदरसे की बात हो रही है तो मदरसे से पढ़कर के साइंटिस्ट नहीं बने APJ अब्दुल कलाम हमारे पूर्व राष्ट्रपति, बल्कि वो साइंस कॉलेज में जाकर के उन्होंने जब डिग्री ली, इंजीनियरिंग की जब डिग्री ली, तब जाकर के वो साइंटिस्ट बने। पहली बात। फिर दूसरी बात करते हैं, मदरसे से ही पढ़कर हाफिज सईद जैसे लोग भी बने। जब आप कहते हैं तो उमर अली जैसे लोग भी बने, जाकिर नाइक जैसे लोग भी बने, जो आप लोग उनको मसीहा बनते हैं। देखिए, बात होती है कि योगी आदित्यनाथ जी ने स्पष्ट रूप से बहुत सारे उनके जो बयान थे, सिर्फ कठमुल्ला शब्द को चयनित किया गया, जबकि उन्होंने कहा कि एक हाथ में, जब प्रधानमंत्री भी हमारे कहते, एक हाथ में कुरान, दूसरे हाथ में कंप्यूटर की बात करते हैं, तो उन्होंने शिक्षित करने की बात करी। जो एक विकास का जो दायरा होता है, उस जो अन्य जो वर्ग है जिस तरह से शिक्षित हो रहे हैं, जो आज चांद को छू रहे हैं, उन्होंने कहा कि मदरसे से पढ़ने वाले भी विज्ञान पढ़ें, कंप्यूटर को पढ़ें, साइंस को पढ़ें, मैथ्स को पढ़ें, बायोलॉजी को पढ़ें, केमिस्ट्री को पढ़ें। वो सिर्फ जो है इस्लामिक धर्म का ज्ञान लेकर के यदि रहेंगे तो उनमें कट्टरता आएगी। और कट्टरता का भाव किस तरह से पनप रहा है और किस रूप में, मदरसे से देवबंद से ही निकले कितने सारे आतंकी निकले, हम लोगों को भूलना नहीं चाहिए, वो भी तो मदरसे से पढ़ करके निकले।
तो यहाँ पे बात हो रही है कि मुस्लिम युवक भी शिक्षित हों, उनको शिक्षित करने की जरूरत है। उनको ओवैसी जी तो खुद विदेश में पढ़ करके गए, विदेश में पढ़ करके आए। बैरिस्टर है, लंदन से आपने करके आए बताइए, हैं बैरिस्टर। वो कहते हैं मदरसे में पढ़ो, वो नहीं कहते हैं कि विदेश में जाकर के। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ मदरसे में भी पढ़ो, मदरसे में भी तमाम मदरसे हैं, एनसीईआरटी लागू है, तमाम चीजें हैं। लेकिन कपिल श्रीवास्तव, ये तो फिर घुमाने की बात हुई ना। अब वो किस कंटेक्स्ट में था? उस वक्त ही सामने विपक्ष बैठा था, वो उर्दू को लेकर के बात चल रही थी। उन्होंने एक कंटेक्स्ट में कहा कि हर बच्चा जो है वो एजुकेशन उसको मिले, हर बच्चा जो है बड़ा होके वो हो। अब ये कठमुल्ला संस्कृति नहीं चलेगी कि बस वो पिछड़े 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 करते रहो। तो इसको लेकर के जब वैसे ही निशाना साधते हैं कि देखिए अब मुसलमानों के खिलाफ और खुद कौन सा इंजीनियर, इसका मतलब तो यही हुआ ना, ये कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ अपीजमेंट वाली पॉलिटिक्स हुई ना उन पॉलिटिशियंस की जो खुद तो बाहर से पढ़ के आए हैं, बाहर से पढ़ के आए सर, बैरिस्टर की डिग्री, वो भी लंदन में जाकर के। अब बच्चे भी बाहर ही पढ़ते हैं उनके, और बाकियों के लिए कहते हैं कि आप ऐसा शब्द का प्रयोग या उनके लिए एजुकेशन की बात मत कीजिए। कपीश जी। देखिए सचिन भाई, बहुत स्पष्ट सी बात है। योगी आदित्यनाथ जी ने जो विधानसभा के अंदर अपनी बातें कही, वो उर्दू को लेते हुए कही। और बात क्या थी? ये बात कही गई थी कि अंग्रेजी शब्द को विधानसभा से हटा करके अंग्रेजी को और उर्दू को शामिल किया। उस पर उन्होंने कहा था कि कठमुल्ला मुझे नहीं पैदा कर। कठमुल्ला का मतलब कट्टरवादी ताकतों से होता है, कट्टरवाद से। तो माननीय मुख्यमंत्री जी पे तो पहले ही हिंदू युवा वाहिनी के जनक के रूप में एक कठमुल्लापन लगा हुआ है, उसको कहाँ कोई हटा ले। और मैं दूसरी चीज कहता हूँ, गोरखपुर जिस सरजमी से 29 साल योगी आदित्यनाथ जी सांसद रहे हैं, हमारे विधानसभा गए, विधायक रहे, अब मुख्यमंत्री हैं 2 रिज्म से, उसी गोरखपुर को फिराक गोरखपुरी के नाम से जाना जाता है, रघुपत सहाय फिराक गोरखपुरी। उर्दू जबान की तमीज गोरखपुर से लबरेज है। कपीश जी सचिन भाई सुनिए। नहीं, मैं आपको एक चीज करेक्ट करूं। आपने कहा ना कठमुल्ला मतलब कट्टरवादी ताकतों से होता है और ये है वो है ना। मैं आपको बता दूं कि कठमुल्ला का डिक्शनरी में बाकायदा जो शब्द है उसमें लिखा हुआ है अनपढ़ और नकली मूर्ख, मूर्ख मौलवी। बहुत सही। अब आप सनातन में जरा इसका परिभाषा सुन लें। योगी जी महंत, संत और हमारे मुख्यमंत्री तीनों हैं, संवैधानिक पद पे बैठे हैं। उन्होंने विधानसभा में जिन कठमुल्ले शब्दों का प्रयोग उर्दू भाषा को लेकर के किया, अंग्रेजी की जगह उर्दू लाने के लिए, उन्होंने बच्चों को लेकर के क्या कि हमने अपने बच्चों को मूर्ख मौलवी थोड़ा ना बनाना है, अंग्रेजी सिखाएंगे, वो हर बच्चे के लिए कह तो लेने दीजिए। मौलवी या कट्टरता जो भी कुछ कह लीजिए, वो योगी जी को पूछिएगा कि ये शान विद्या न को न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म ते मृत्यु लोके में विभार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरण। ये तो उनको सबसे पहले पढ़ाया गया हो। क्या उनकी भाषा में ये सारी चीजें दिखी जो हमने आपको कही? और मैं एक दूसरी चीज कह रहा हूँ कि उर्दू से अगर इतनी नफरत है और अंग्रेजी से इतना प्यार है, तो फिर जरा PCS जे की जो परीक्षा होती है उसमें एक उर्दू की पासिंग जो है मार्क होता है, हम लोग देते हैं। बीना एडवोकेट आपको एक बात कह रहे हैं कि जो PCS जुडिशियल सर्विसेज में जाने के लिए होता है, उसमें आपको उर्दू की लैंग्वेज आनी चाहिए, क्योंकि हमारे तमाम जो नजीरे हैं वो उर्दू में वो पढ़ना पड़ता है। आप कहां तक किसी भाषा से नफरत करोगे? इसी तरीके से तमाम लोग हैं रीजनल भाषा को लेकर के हिंदी का विरोध करते हैं। हम तो बिल्कुल कहते हैं कि किसी भी भाषा का विरोध नहीं होना चाहिए। हाँ, अंग्रेजियों की अंग्रेजियत खत्म होनी चाहिए, उसका सम्मान इस देश से खत्म होना चाहिए। जानने के लिए अंग्रेजी पढ़िए, इसमें कोई दो राय नहीं, भाषा से कोई नफरत नहीं, लेकिन उस सोच से मतलब है। और मैं आपको आज भी कह रहा हूँ, महंत दिग्विजय नाथ स्नातक और विद्यालय से क्या बात करते हैं कपिल जी, इतने सबसे बड़े राज्य के जो है जो पार्टी इतनी बार सरकार में रह चुकी है उसके आप प्रवक्ता हैं, और सबसे बड़ा राज्य, सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट या सबसे बड़ा बजट, और आप भी रहे हैं, और सबसे ज्यादा जो है वहां पर दुनिया आती है, लोग आते हैं, सदन में आते हैं, बैठते हैं। अब अंग्रेजी उसलिए लागू की गई थी, अब उसमें भी अगर आप चीजें ढूंढेंगे कि भैया ऐसा है कि उर्दू नहीं, अंग्रेजियत खत्म कर दीजिए, अंग्रेजियत खत्म कर दीजिए। और कठमुल्ला का मैंने आपको शाब्दिक जो है मैंने आपको उसका बकायदा अर्थ बताया ना, तो इसका मतलब तो यही है कि सिर्फ उनको टारगेट करना कि देखो भाई तुम्हारे बच्चों को ये टारगेट कर रहा है। ये तो पॉलिटिक्स हुई ना। डॉक्टर हिमांशु शुक्ला, नहीं ठीक है, एक सेकंड में आपकी बात का जवाब ले लेता हूं। आपको कठमुल्ला शब्द से प्रॉब्लम है, उर्दू से प्रॉब्लम है, या अंग्रेजी से प्रॉब्लम है, या योगी जी से प्रॉब्लम है? ठीक है, एक सेकंड डॉक्टर शुक्ला आपको जवाब देना बोलने का
मेरा बस एक बात शुरू करने के पहले हाजी मेहरुद्दीन जी से एक बहुत छोटा सा सवाल है कि अच्छा हाजी साहब ये बता दीजिए कि आपके हिसाब से धरती गोल है या चपटी हुई है? बस एक छोटा सा सवाल बता दीजिए, जवाब दे दीजिए। हाजी साहब, हाजी साहब, क्या मेरी देखिए, आवाज जिस आप तक आ तरीके रही? बिल्कुल आ रही है। आप जिस तरीके की बातें कर रहे हैं, आप बात हो रही है कठमुल्ला वाले शब्द। मैं कह रहा हूँ अरे छोटा कठपंडित नहीं होते। सा आप देखिए, जब बात कठमुल्ला को है गोल तो गोल मत कठपंडित नहीं घुमाइए, है। अरे कठपंडित बात का गोल गोल अर्थ मत बताइए। घुमाइए, हाँ ठीक है, मैं कटपंडित पूछ नहीं बनाना किसी को। बात गोल गोल मत कठपंडित घुमाइए, का अर्थ सिंपल बताइए। सी बात है, गोल है मैंने या भी चपटी सिंपल से है? पूछा है, कठपंडित नहीं का कोई बात जवाब नहीं, बता ये दीजिए। जवाब नहीं हाजी साहब दे देंगे, दीजिए ना इसीलिए- जवाब इसीलिए सर। आपको नहीं देंगे जवाब, मैं आप नहीं देंगे तो जवाब, हाजी क्योंकि साहब जवाब दे जवाब दीजिए दे उनके दीजिए। सवाल का, धरती गोल है कि चपटी है? देखिए, मैं इनकी बात का, इस बात का कोई जवाब नहीं देना चाहता। मेरे और मैं जो अच्छा, पूछ रहा हूँ, अगर मेरे अगर बात का अगर मैं जवाब ये कहूँ, दे दे। अगर मैं कठपंडित की पूछूं बात धरती क्या? गोल है कि चपटी है? देखिए, ये देखिए, ये जो हमारे ज्ञानी लोग हैं, वो इस बारे में कोई बात नहीं, बताएंगे। देखिए, कोई बात मैं नहीं, एक प्रवक्ता के तौर हाजी पे साहब अपनी जवाब बात मतलब इसमें पूछ रहा आपको हूँ। शक है कि धरती गोल कोई नहीं है, ग्लोब? देखिए, मैं इस्लाम का जानकार नहीं हूँ, मैं पार्टी का नहीं, प्रवक्ता धरती हूँ। अब धरती मुझे ये नहीं पता था नहीं, कि धरती जो कब से बीजेपी के प्रवक्ता जैन, है कि सिख, वो इस्लाम इस्लाम, के भी जानकार है। क्रिश्चियन हो गई। धरती गोल है या चपटी, मैं ये पूछ रहा हूँ। धरती के लिए देखिए, थोड़ा मैं- इस्लाम का जानकार होना जरूरी सर। देखिए सचिन भाई, ये बातें करने का कोई यही प्लेटफॉर्म नहीं है। योगी जी कहना चाह रहे थे, योगी जी का ये यही जो कहने का बात, मतलब था अरे योगी कि जी अगर क्या कहना आप चाहते हैं एनसीईआरटी सब में, लोगों अब को पता है। हाजी साहब, अब आपका समय हो कठपंडित गया, का अब क्या आप मतलब है सुनिए, बताइए। सुनिए कोई बात नहीं कठपंडित हाजी का क्या साहब, मतलब है यही बताइए। बोलने वाला था मैं, यही बोलने अरे वाला था कठपंडित की कि बात बताइए क्या है। अगर आप अच्छे सीबीएसई, कोई भी, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं किसी को पर्सनली नहीं अटैक कर रहा हूं। अच्छा, यही वैज्ञानिक कहते हैं, योगी नहीं जी नहीं, का- एक सेकंड, वैज्ञानिक कहते हैं धरती गोल है, जाहिर सी बात है, ग्लोब है, हम देखते हैं बचपन से। ये क्यों नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे थे? और क्या ये बैरिस्टर साहब को नहीं पता होगा जो पार्टी प्रमुख है? शुक्ला जी। हाँ, तो मैं बस यही कहना चाह रहा था, मेरा बोलने का विषय यही था कि अगर हमारे देश का हर बच्चा कहीं से भी पढ़ेगा, जो सीबीएसई बोर्ड होता है, आईसीएसई बोर्ड होता है, यूपी बोर्ड होता है, कहीं से भी होता है, तो एक पॉलिसी बनती है कि बच्चों को ये जानकारी होनी ही चाहिए ताकि उनका ब्रेन अच्छे से डेवलप हो, ताकि वो जीवन में अच्छा काम करें, नौकरी पाएं, अधिकारी बने, बिजनेस खोले, जो भी करें। योगी जी का बस यही कहने का मतलब है। मेरा दोस्त है, एक डॉक्टर है, उसकी माँ उसको स्कूल के समय बोलती थी कि पढ़ ले, सुबह सुबह उठ के वो पढ़ता नहीं था, सोता रहता था, तो उसकी माँ बोलती थी उठ जा वरना कटमुल्ला बना रहेगा। तो अब क्या उसकी माँ उसको गाली दे रही है? नहीं, उसकी माँ उसको बोल रही है कि पढ़ लो वरना अनपढ़ जैसे बने रहोगे। योगी जी कभी भी जो है मतभेद नहीं रखते वो हैं। तो मैंने अगर हाजी वो साहब को बोला, मंदिर इसका का शाब्दिक स्पीकर अर्थ यही है, मस्जिद का, मूर्ख मौलवी। हाँ, तो अगर वो मंदिर का स्पीकर हटाते हैं, मस्जिद का स्पीकर हटाते हैं, तो मंदिर का भी हटाते हैं, कोई भेदभाव नहीं करते हैं। और अगर हाजी साहब भी अच्छे सीबीएसई स्कूल से पढ़ लेते तो वो यही बता देते कि धरती गोल है, क्योंकि साइंटिस्ट ने और इसका प्रूफ भी है। तो योगी जी भी यही कहना चाह रहे हैं कि आप सीबीएसई स्कूल से पढ़िए, आईसीएसई स्कूल से पढ़िए, अच्छे स्कूलों से पढ़िए, अच्छी शिक्षा लीजिए, ताकि, क्योंकि जो पुरानी सरकारें रही हैं उन्होंने मुस्लिम समाज को पढ़ाई लिखाई से वंचित रखा है। बहुत सारे मदरसों की वीडियो आती है जहां यही सिखाते हैं कि धरती चपटी है। यही कहने का मतलब था माननीय योगी जी का कि बच्चे पढ़ेंगे, मुस्लिम ठीक। समाज के बच्चे भी इसी देश का भविष्य हैं, उत्तर प्रदेश का भविष्य है, वो हमसे अलग नहीं है, हमारे साथ कहीं हैं। तो वो पढ़ेंगे तो देश आगे बढ़ेगा। अगर वो बेसिक शिक्षा से वंचित रहेंगे तो कैसे चलेगा? आप लोग हाजी बन के बैठते हो लेकिन अपने समाज के बच्चों को बढ़ावा नहीं देते हो, ये बहुत गलत बात है। आपको लगता है वो बढ़ जाएंगे तो आपकी इज्जत नहीं करेंगे। यही इनके बैरिस्टर साहब की है। बैरिस्टर साहब खुद तो पढ़ने चले गए लंदन, क्यों? उनको भारत की पढ़ाई अच्छी नहीं लग रही थी? अच्छा, वो पढ़ेंगे लंदन में, लेकिन आपके बच्चों को बोलेंगे कि भैया तुम जाके मदरसे में पढ़ो, जो सीबीएसई स्कूलों में मत जाओ, वहां गलत पढ़ाते हैं। क्यों? क्योंकि और हाजी साहब कोई उर्दू पढ़ने से रोक थोड़ा ना रहा शिक्षा है, है वो मिलेगी। सबसे ज्यादा मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा जो है उर्दू मीडियम भी है वो लखनऊ में है, आसपास की जगहों पे है। कोई उर्दू से कोई रोक थोड़ा ना है, उर्दू बच्चे पढ़ते हैं, तमाम पढ़ते हैं। तो और सबसे ज्यादा जो है जिसे क्या कहते हैं हम, कवि कह लीजिए, शायर कह लीजिए, तमाम मुशायरे, तमाम सब चीजें उर्दू में ही होती है और बाकायदा, और ये किसने रोक थोड़ा ना दिया। देखिए सचिन भाई, अभी बड़े हमारे भाई हिमांशु भाई बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, जो शिशु निकेतन है और गुरुकुल है, उसमें कौन सी पढ़ाई होती है? वो लोग क्यों नहीं पढ़ना चाहते आगे मॉडर्न एजुकेशन? वहाँ क्यों संस्कृत पढ़ाई जाती है? वहाँ क्यों इंग्लिश हिंदी नहीं पढ़ाई जाती? क्यों मॉडर्न एजुकेशन नहीं दी जाती वहाँ पर? इसका जवाब दीजिए। क्या बात कर रहे हैं? मैं भी नवोदय में गया हूँ, शिशु शिक्षा बाल विद्यालय में सीबीएसई की शिशु किताबें निकेतन आती में हैं। हिंदी और अंग्रेजी दोनों नहीं पढ़ाई जाती? क्या बात कर रहे हैं आप भाई साहब? आप आइए, बिल्कुल नहीं स्कूल पढ़ाई में जाती। देखिए,
वहां पर धर्म की पढ़ाई पढ़ाई जाती है। धर्म उसको की तो पढ़ाई आप क्या गलत होता कह है? रहे हैं। हिंदी भी नहीं पढ़ाई जाती, इंग्लिश भी नहीं पढ़ाई जाती। कमाल कर रहे हैं सर, कभी गए हैं शिशु निकेतन आप? अरे कंप्यूटर भाई भी साहब पढ़ाया गए हैं, जाता हमारे है। लोग बताते हैं, जो लोग हमारे जानकार हैं आपके लोग तो ये भी बताते हैं कि धरती चपटी है। अरे सचिन भाई, आप इससे क्यों आगे बीच में निकल कूद नहीं रहे हैं? पा क्या रहे हो गया? सचिन भाई। अरे सर, धरती आप कह रहे हैं क्या- शिशु निकेतन, मैं दुनिया भर के शिशु निकेतन को सिविल जानता क्या हूँ। है? आप कह रहे हैं मैं उसमें पूछना हिंदी भी नहीं चाहता होती, उसमें इंग्लिश भी नहीं होती, अच्छा, आप बताइए सिविल क्या है? वहाँ धर्म की शिक्षा के वो पढ़ाए जा रहे हैं। हर संडे सचिन- शिशु तो निकेतन में फैक्ट- मेडिकल फैक्चुअली कैंप तो आप करने गलत बोल रहे हैं ना। जाता हूं। इनको रमनीश। फैक्ट्स जानने के लिए मुझे Factually लगता है बात कि जाना सारी गलत चाहिए। है। एक बार सरस्वती शिशु विद्या मंदिर जाना चाहिए और वहां पे देखें, वहां पे गणित की भी पढ़ाई होती है, विज्ञान की भी पढ़ाई होती है, कंप्यूटर की भी पढ़ाई होती है और मॉडर्न एजुकेशन जो है उसकी भी पढ़ाई होती है। उसके साथ साथ धर्म की भी पढ़ाई होती है, वेद की भी पढ़ाई होती है, ज्ञान विज्ञान सारी चीजें पढ़ाई होती है। लेकिन मदरसों में कहीं ना कहीं जो आज जो मुस्लिम युवा हैं, अशिक्षित, अशिक्षा, बेकारी और बेरोजगारी से जो जूझ रहे हैं, उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि उनको आज के जो ज्ञान है, आधुनिक शिक्षा जो है, उससे रूबरू कराया जाए। और उसी के लिए योगी आदित्यनाथ जी ने आज सवाल उठाया सदन में। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं मदरसे लगातार, आप देखिए सचिन जी, आप इस बात को जानते होंगे कि लगातार आप देखिए कि मदरसे में गणित, विज्ञान, कंप्यूटर, आधुनिक शिक्षा पढ़ाई होती ही नहीं है। नहीं, लेकिन रवनीश, वहां पे वो मदरसों जो- में कट्टरता का चलिए ठीक है, माहौल पैदा किया मैं उस जाता शब्द है। को चलो बाय भी कर देता वहां हूँ पे कि मूर्ख मौलवी वहां बनाना। पे सचिन जी, मैं ठीक कंप्लीट है। कर लूं मैं। वहां पे कहीं ना कहीं मदरसों में तुष्टीकरण और राष्ट्र विरोधी जो है गतिविधियां, उसको शामिल किया जाता है। तभी भारत आपने तेरे कहा ना टुकड़े मदरसों का होंगे, मॉडर्नाइजेशन जैसी सोच को होना हवा चाहिए, दी इसलिए था ना जाती है। मदरसों में वो जो है वो तमाम तरीके का सर्वे होना चाहिए, रजिस्टर होना चाहिए, वो ठीक है, वो तमाम चीजें थी, उस पर भी बहुत ह्यू क्राई हुआ था। लेकिन कपीश जी ठीक है, मैं आपकी बात से सहमत करता हूं कि उर्दू कोई रोक थोड़ा ना रहा है, उर्दू होनी चाहिए, ठीक है। आपने कहा कि उर्दू के कंटेक्स्ट में, क्योंकि विपक्ष कह रहा था कि अंग्रेजी, विपक्ष ये कह रहा था कि अंग्रेजी हटा दो फिर उर्दू लेकर के आओ, दोनों एग्जिस्ट करवा लो। आप विरोधी करना है तो दोनों एग्जिस्ट करवा लो। देखिए, हम पहली बात आपको बता दें, हमें गुलामी की भाषा से अपने आप को बड़ा स्वाभिमानी तो महसूस नहीं हो सकता। और आपका एक तर्क आपने जो दिया कि चूंकि इतने इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, इतने विदेश से ग्लोबलाइजेशन हो गया है, नहीं, वो नहीं आ रहे, सदन में भी तो आते हैं, मेहमान आते हैं, इधर संसद में भी आते हैं, तमाम लोग बैठते हैं, तो एक वो होता है कि आप ट्रांसलेट अपनी भाषा में जो है उसका अनुवाद सुन आप तो सकते हैं। सुन तो लीजिए सचिन भाई, आपकी बात सुन लिया, उसी का जवाब दे रहा हूँ। क्योंकि आपसे बात करने में अच्छा लगता है, आप ज्ञानी व्यक्ति हैं और मैं ये जानता हूं कि आप मेरे तर्कों को समझेंगे। जब आज के युग में ये ईपी बनी हुई है जो कन्वर्ट करके भी भाषा को दे देती है, और दूसरी बात मैं कह रहा हूँ, आप बताइए, रशिया और जर्मनी हमारी आज विकसित हम नहीं हुए हैं, वो तो विकसित राष्ट्र हैं। उनके यहाँ तो अपनी लैंग्वेज में ये सारी पढ़ाइयां भी होती हैं और सब कुछ उन्हीं के जर्मन में हुई होती है और रशियन में होती है, बहुत रिच है। लेकिन आप एक बात ये बताइए कि वहां तो अंग्रेजी नहीं खोजी जाती, लेकिन हम लोग खोज रहे हैं क्योंकि दर खरीद गुलाम है अंग्रेजी के। और शायद ये भी है कि आप अगर हिंदी बोलें और कोई अंग्रेजी बोले अच्छा, तो मैं आपको एक ऑब्जेक्शन बाय कर देता हूं, फिर तो आपको हिंदी, कम ज्ञानी माना जाता फिर तो सिर्फ हिंदी, फिर तो सिर्फ हिंदी जो जो है है। वो मैं कह रहा हूँ सचिन भाई, जो प्रैक्टिकल है वो मैं कह रहा हूँ। आपको एक चीज हम उदाहरण तौर पे देखिए, योगी आदित्यनाथ जी ने कहाँ कटाक्ष किया, क्यों किया, कैसे किया, ये सबको पता है। यहाँ मदरसों के अंदर जो है वो लैपटॉप एक हाथ में दूसरे हाथ में कुरान देने की बात नहीं हो रही है। अगर हो रही होती तो मोदी जी के 2 रिज्म हो चुके हैं पूरे और तीसरे में है, योगी जी के दूसरे रिज्म होने जा रहे हैं। वही मदरसा ऐसा बता दीजिए जहां गवर्नमेंट ने ऐड कर दिया हो, जहां अंग्रेजी का विरोध था, उर्दू से फिर इतना प्रेम क्यों? फिर चलो ठीक है, आपने कह दिया ठीक है अंग्रेजी हटाना, ठीक है। शुक्ला जी जवाब दीजिए। मैं कपीश जी का यही जवाब दे दूंगा। उत्तर प्रदेश की बात है, पहले मैं कहीं और की बात नहीं करूंगा। अभी सुनिए कपीश जी, सुनने की क्षमता रखिए। अभी की बात है, 1 महीने पहले में, ज्यादा महीने नहीं हुए हैं, उत्तर प्रदेश की सारी यूनिवर्सिटी में, हमारे कानों में क्या फायदा? उत्तर प्रदेश की, अरे मुझे एंकर साहब मेरी आवाज आप तक आ रही है? हाँ बोलिए शुक्ला जी की आवाज आ रही है, मैं ठीक करवाता हूँ कपीश जी, अगर आप तक नहीं पहुंच पा रही है तो। हाँ बोलिए। तो उत्तर प्रदेश की सारी यूनिवर्सिटी में अभी सीएम योगी जी ने स्कॉलरशिप के तहत लैपटॉप और फोन
सबके पास, कोई धर्म निरपेक्ष नहीं है, चाहे क्रिश्चियन हो, और ये आप सरकारी आप दस्तावेजों कहाँ में जा चेक रहे कर हो भैया? लीजिएगा। मैंने ये कहा कि क्रिश्चियन हो, मोदी जी सिख ने ये हो, वादा किया यादव था हो, मुस्लिम कि हो, हम मदरसे पंडित के हो, अंदर वैश्य कहते हो, हैं कि हिंदू एक हाथ हो, में कुरान हो और दूसरे हाथ जैन में हो, लैपटॉप कोई भी हो, कितना सबको लैपटॉप जो उस आपने कॉलेज दिया में पढ़ मदरसे रहा में, है, यही 100 तो के 100 जानना चाह रहे छात्रों हैं। को कोई मिल आंकड़ा रहा हो है। तो बता दो। तो ऐसे और ही नहीं है योगी तो जी चुप जो हो है जाओ। गीता भी दे रहे हैं, भाई और मैं मोबाइल सीधी भी बात दे रहे आपको हैं, ये कुरान कह भी रहा दे रहे हूँ हैं, कि मोबाइल अगर भी दे मदरसों में रहे हैं, आतंकवादी गुरु पैदा ग्रंथ किए साहिब भी जाते दे रहे हैं। हैं तो तो हमारे कपिल जी, राष्ट्र आपके के समय में मैं नहीं हमारे बोला ना, जो ये मुल्क को कपिल चलाने वाले मोदी कपिल जी और जी योगी जी आपके ये समय सो में रहे नहीं हैं क्या? बोला, और शांत इनकी हो जाइए, एजेंसी सो रही है। शांत हो जाइए। कितने भारत के मदरसों पे आपने संविधान में कार्रवाई भी, की है ये मुझे पार्लियामेंट बताइए। में भी कितनों 23 को लैंग्वेज आपने जो है पकड़ा दी है गई है। कि जो आतंकवाद फैला रहे हो, शिक्षा दे रहे हो आतंकवाद की? हमें आप बताओ ना कि मोदी जी के गृह मंत्रालय ने या योगी जी आप के जो गृह है मंत्रालय ने बीच में किस मत पर कार्रवाई बोलिए। की है? तो ये केवल बोलने आप जो के लिए कार्रवाई नहीं करेंगे आप? अगर सारे किसी देखिए, मदरसे के आपकी अंदर आवाज मेरे तक आतंकवाद भी नहीं पैदा आ रही किया है, जा आप रहा जो है भी तो बोल कार्रवाई रहे हो, कौन लेकिन करेगा? मैं मेरा अभी तक आपने करी दर्शकों क्यों से ये नहीं? बोलने का मतलब है कि जो भी आप आपने सवाल अभी उठा तक रहे कार्रवाई की क्यों हैं नहीं? वो बिल्कुल एक तरफ से गलत है। मुल्ला का मतलब और अगर मूर्ख होता है तो मूर्ख वही होता है जो कट्टर होता है, जो लोकतंत्र तो ये में तो आपने खुद ही एक बोल दिया ना कि सहिष्णु मदरसे राष्ट्र में में कट्टर रहते लोग हुए बना के दिखा असहिष्णु रहे भाषा हैं। का प्रयोग कर रहा हूं। कपिल जी, आपने ही खुद बोल दिया एक कि जो संवैधानिक मदरसे पद में पर पढ़ रहा है बैठ वो करके कट्टर हो और रहा है। अपने दायित्वों का निर्वहन न करने वाला आदमी से बड़ा मूर्ख कौन होगा? ये तो सोचना चाहिए ना तो कि जो कौन है। संवैधानिक पद पे बैठ के आप बोलता है कि किसी लड़कों से एक गलती कलर हो को जाती लेकर है, के वो कैसे कैसा चल व्यक्ति सकते है हैं जहां कपिल सतरंगी जी? विचारधारा जो हो संवैधानिक इस पद मुल्क पे के बैठ के अंदर, बोलता है कि जहां लड़कों से लोकतंत्र गलती हो, हो वहां जाती सभी है, के थोड़ी बहुत विचारों का घटनाएं हो सम्मान किया जाती हैं, जाना आपके चाहिए। माननीय हर मुलायम कलर की सिंह जी अहमियत होती है। जो बोलते हैं ये पेपर कौन के अखबारों समझेगा? में छपता है, वो कौन बोलता है? समान आप प्रज्ञावान समझिए व्यक्ति पहले। होता तो समझ जाता। दर्शक यूपी घर की- राज गए हैं, कौन यूपी यूपी पढ़ाता की है, कौन ऑफिशियल भाषा लैंग्वेज बनाता है? कपीश जी, कपीश अपने जी, ही मुल्क के कुछ लोगों कपीश को जी, सीमित कपीश जी, करके उनके ऊपर कपीश जी, संदेह करना यूपी ये उचित नहीं तो होता। अच्छा ठीक है, अच्छा चलो ठीक है, वो किस दिन और मदरसों पे बहस रखेंगे कि किसने मदरसा खोला, किसने आने दिया, नहीं आने दिया, और क्या पढ़ाई जाती, उसके ऊपर अलग से मैं बहस रखूंगा। उस पर भी बहुत बहस की है कपीश जी, आपको भी मालूम है। तो यूपी की ऑफिशियल लैंग्वेज आपको ये लगता है कि जो व्यवहारिक भाषा आम बोलचाल की और जो लिखने पढ़ने की जो है, जैसे चाइना में चाइनीज़ है, जापान में जापानीज़ है, यूपी में उर्दू हो? यूपी में हिंदी और उर्दू हो, क्या दिक्कत है इसमें? और हम ये कहाँ कह रहे हैं कि अंग्रेजी ना पढ़िए, जानकारी के लिए कपीश पढ़िए। जी तो की पूरे आवाज हिंदुस्तान मेरे में भाई है। लगा लीजिए, प्लीज। इंग्लिश है तो देख हमको लेंगे बहुत क्या? अच्छा लगेगा कि आप आप उर्दू पढ़ लिख लेते हैं? भाषा की जानकारी रखना बुरी आप बात उर्दू नहीं है। आप उर्दू पढ़ लिख लेते हैं? सचिन जी एक आप सवाल बिल्कुल मैं व्यक्त पूछ कर रहा हूँ। लेते हैं। अलिफ बे थे खे धीम खे में हमको तो पढ़ाया गया है भाई। मैं Let me एडवोकेट हूँ ask तो one मुझे तो question, पासिंग मार्क सचिन। तो वाली फिर चीजें आपको भी किसी ने पढ़ना रोका थोड़ा ना, इसका मतलब है अब आप उसको मैं तो ऑफिशियल मुझे लैंग्वेज हो मतलब कह उर्दू। दीजिए कि मैं भी जी। कठमुल्ला हूँ। सर ऐसे ये तो भी फिर मैंने कहते उर्दू हैं, सर ऐसे तो फिर कपीश जी, बताइए कपीश जी ऐसे तो रजिस्टर्ड है तो कपीश जी उसको अगर उस अगर ये काउंसिल को अगर ये आप पैमाना देंगे। है, मैं कह रहा हूँ ठीक है, तमाम गालिब से लेकर के उन्होंने तो फारसी में भी लिखा हो, तमाम जो है वो शायर भी हुए, मैं उर्दू की बात नहीं कर रहा। पर अगर आपका यही पैमाना, आप कह रहे हो कि मैंने तो पढ़ी है, मैं कह रहा हूँ मैंने नहीं पढ़ी, तो मैं इसलिए शायद इंजीनियर नहीं बना। मतलब जो तर्क आप दुनिया को दे रहे हो, इसका मतलब ये ना कि मैं न्यूज पढ़ रहा हूं, मैं इंजीनियर नहीं बना क्योंकि मैंने नहीं पढ़ी। ये तो अभिव्यक्ति का एक तो माध्यम बस होती है। जिसको पढ़ना है वो इससे पढ़ रहा जलन है। नहीं होनी चाहिए, इससे कुड़न नहीं होनी चाहिए। और इसमें कुछ मुल्लापन भाषा नहीं में देखना चाहिए। भाषा में भाषा धर्म में ढूंढने की होता जो है। कोशिश है ना व्यक्ति सर, में कठमुल्लापन सर होता है। भाषा में धर्म वाकई ढूंढने की व्यक्ति के कोशिश में दुनिया ही जानती है। जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, भाषा में सर बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।